लालची चिड़िया। एक घना जंगल था। उसमें बहुत से पेड़ पौधे थे। वे सदा हरे भरे रहते थे। उन पर अनेक चिड़िया घोंसले बनाकर रहती थी। सुबह शाम पक्षियों के मधुर कलरव से वातावरण गूंज उठता था। एक दिन उस जंगल में एक बहेलिया आ पहुंचा। उसने जमीन पर कुछ दाने बिखेरकर उस पर अपना जाल बिछा दिया और स्वयं एक पेड़ के पीछे छिप गया। वह पक्षियों के आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद कुछ चिड़िया उड़ते हुए नीचे आई और दाना चुगने लगी। इस तरह वह बहेलिये के जाल में फंस गई। बहेलिये ने जाल उठाया और अपनी राह ली। दूसरे दिन भी बहेलिये ने ऐसा ही किया। इस प्रकार यह क्रम कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन जंगल की सभी चिड़ियों ने इकट्ठे होकर बहेलिये से बचने का उपाय सोचा। अंत में बुजुर्ग चिड़ियों ने यह फैसला किया कि बहेलिया जैसे ही जंगल में प्रवेश करेगा तो सभी चिड़िया शोर मचाना आरंभ कर देंगी। इस प्रकार शोर सुनकर सभी चिड़िया सावधान हो जाएंगी। बहेलिये ने अगले दिन फिर अपना जाल बिछाया, लेकिन आज कोई भी चिड़िया दाना चुगने नीचे नहीं आई। परंतु दानों को देखकर एक लालची चिड़िया का मन ललचा गया। वह बिना कुछ विचारे पेड़ से नीचे आकर दाने चुगने लगी और जाल में फंस गई। उस चिड़िया ने बुजुर्ग चिड़ियों की बात नहीं मानी और लालच में जान गंवा बैठी। शेष सभी चिड़िया अपनी जान बचाकर सुरक्षित उड़ गई। शिक्षा। हमें सदा बड़ों का कहना मानना चाहिए। पेड़ों की पुकार। आलोक ने स्कूल से लौटते ही अपना स्कूल बैग उतार फेंका और गली में खेल रहे बच्चों की मित्र मंडली में पहुंच गया। सभी मित्र गुल्ली डंडा खेलना चाहते थे, परंतु उनके पास ना तो इतनी गुल्लियां थी और ना ही डंडे। सबके पास अपने अपने डंडे हों, इसके लिए उन्होंने जंगल में जाकर डंडे काट लाने की योजना बनाई। पूजित अपने घर से कुल्हाड़ी उठा लाया और पूरी मित्र मंडली जंगल में जा पहुंची। आलोक ने पूजित से कुल्हाड़ी लेकर ज्यों ही नीम के पेड़ पर चलाई तो नीम का पेड़ बोल उठा, नीम हकीम मेरा नाम, मुझको अपना रक्षक जान। मच्छर कीड़े मार भगाऊं, फोड़े फुंसी सकल मिटाऊं। चर्म रोग को जाऊं चाट, मेरे प्यारे मुझे ना काट। नीम की आवाज सुनकर आलोक हैरान सा होकर कहने लगा, अरे तुम तो सचमुच मेरे मित्र हो। चलो आगे चलकर उस बबूल के पेड़ से लकड़ी काट लेते हैं। मित्र मंडली आगे बढ़ी। आलोक ने ज्यों ही बबूल के पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाई तो वह बबूल पेड़ से भी आवाज आई, मैं हूँ तेरा मित्र बबूल, मेरे अंग अंग में है शूल। दातुन मेरी बड़ी अनमोल, दांत चमकाए बिन किसी मोल। मेरा हृदय हुआ उचाट, देख मित्र मुझे ना काट। आलोक, क्या तुमने मुझे मित्र कहा? बबूल, हाँ हाँ। आलोक, तुम भी सचमुच मेरे मित्र हो। भैया मुझे क्षमा करो, मैं आगे से भूलकर भी कभी तुम्हारे ऊपर कुल्हाड़ी नहीं चलाऊंगा। यह कहकर मित्र मंडली आगे बढ़ गई और सब एक शहतूत के पेड़ के सामने जाकर खड़े हो गए। आलोक ने जैसे ही शहतूत के पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाई तो शहतूत भी बोल उठा, मैं हूँ तेरा मित्र शहतूत, मत कर तू ऐसी करतूत। छाया मेरी गदराई है, क्या तुम्हारे मन नहीं भाई है? लगे जब फल रस लेना चाट,
मेरे प्यारे मुझे न काट। शहतूत के पेड़ की बात सुनकर आलोक ने कुल्हाड़ी वहीं फेंक दी। पूरी मित्र मंडली ने आपस में मिलकर विचार किया कि अब हम सब अपने जीवन में कभी भी पेड़ों को नहीं काटेंगे। अगले दिन सबने न केवल एक एक पेड़ ही लगाया, बल्कि उनका पालन पोषण करने का जिम्मा भी उठाया। आओ हम सब भी प्रतिज्ञा करें कि हम भूलकर भी कभी पेड़ नहीं काटेंगे और हर वर्ष एक पेड़ लगाएंगे। शिक्षा, पेड़ों की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।